तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस जो है, वो बहुत सारे बंदे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। यूरोप के मामले में हम लोग क्या सोचते हैं, इंडिया वाले या बांग्लादेश या नेपाली सोचते हैं वर्क वीज़ा है, इसका मतलब है सिर्फ कंपनी का डॉक्यूमेंट लगेगा, हो गया आपका वीज़ा लग गया। नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप। कंपनी का डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल है, तभी तो आपका मतलब सब कुछ हो रहा है, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है। लेकिन दिमाग में एक बात और रखें, आपका खुद का डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। अभी तो कुछ कुछ कंट्री सिस्टम कर दिए कि आपको मिनिमम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, जिसमें ट्रांजैक्शन लेन देन होना चाहिए। अब आप बताएं, आप एक ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख मिनिमम सैलरी है, जहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा महीना में 40-50 हज़ार है। अगर आप मतलब फंस गए तो आप खुद को कैसे मैनेज कर पाओगे? ये सब सोच करके कुछ कुछ कंट्री जो है ये सब डिसीजन ले रही है। अगर अभी तक जो कंट्री विदाउट बैंक स्टेटमेंट वर्क वीज़ा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा मेरे अंदाज से ये यूरोप एक सिस्टम बना देगा कि जो भी बंदा आएगा, चाहे वो सीजनल में आए या वर्क वीज़ा में आए, उनको बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 से 6 महीने का दिखाना होगा। तो दोस्तों गलती ना करें, जब आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाए तभी से बैंक में महीने में कुछ पैसे डालें, कुछ पैसा निकालें। कम से कम 3-4 महीना जो है आप फॉलो करें, वो भी कोशिश करें 1.5 से 2 लाख रुपया। इससे आपको एक चीज़ बेनिफिट होगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा कम भी रहेगा, जैसा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री जा रहे हैं, कौन से वीज़े पे जा रहे हैं, कंपनी आपको क्या डॉक्यूमेंट दिया, उस जगह पे आपका अगर बैंक स्टेटमेंट विथ मतलब क्या बोलते हैं, बैंक मैनेजर के थ्रू से वो स्टैम्प मारा हुआ और उसका सिग्नेचर के साथ में आप जमा देते हैं, तो वो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि वो तो जहाँ तहाँ बनेगा नहीं। और नॉर्मल पीडीएफ फाइल गलती से भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पीडीएफ फाइल देने का मतलब है कि वो लोग डाउट करने लगेगा, और 90% चांसेस है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो बेकार चला जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट जो देना है जेन्युइन देना है, विथ सील मोहर के साथ में, चाहे स्टेट बैंक का हो, पंजाब का हो, किसी भी बैंक का हो, और मैनेजर का सिग्नेचर भी रहना चाहिए। उससे आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो जेन्युइन लगेगा। अगर आपके तरफ से डॉक्यूमेंट में कोई इशू भी रहेगा तो आपका बैंक स्टेटमेंट जो वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपका वीज़ा लगने में। उम्मीद करता हूँ डॉक्यूमेंट के मामले में यूरोप का मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए। वो लोग सिर्फ इतना ईजी तरीका बताते हैं कि आप सोचो कि ये हलवा है। कंपनी का तो डॉक्यूमेंट कंपनी देगा, नहीं तो आप एक देश से दूसरे देश में जाओगे कैसे? लेकिन आपका खुद का क्या डॉक्यूमेंट है, आपको तो ये सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ पासपोर्ट देने से तो नहीं होगा, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपका पीसीसी है जो अपोस्टाइल कराना पड़ेगा दिल्ली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर से। उसके बाद में आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट अगर आप वहाँ फंस जाइएगा तो आप किसको बुलाइएगा? यहाँ बजेगा सुबह को 10 तो वहाँ बज जाएगा 1, यहाँ पे शाम को 7 बजेगा, वहाँ बजेगा 2। तो आपको अगर बाई चांस कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो आप 2:30 बजे रात को घर पे फ़ोन करके बोलिएगा कि हमको पैसा भेजिए। बहुत ऐसी बात है यार, बहुत ऐसी। मेरा मानना ये है कि अगर इंसान के पास में प्रॉपर गाइड रहेगा तभी तो वो प्रॉपर चीज़ कर पाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि बहुत सारे बंदे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन किसी बंदे को ये नहीं मैं बोलते सुना कि हाँ मतलब आप ये डॉक्यूमेंट लगाओ, ये डॉक्यूमेंट लगाओ। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जो है थोड़ा सा अलग लगा हो, लेकिन मैं जो बोला हूँ एकदम जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। सारा डॉक्यूमेंट एक तरफ, आपका बैंक स्टेटमेंट भी रहना चाहिए विथ जेन्युइन। ऐसा नहीं है पीडीएफ दे दीजिएगा, तो हो सकता है आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए। फिर आप बोलिएगा कि कंपनी सही नहीं डॉक्यूमेंट दिया था, फ्रॉड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन आप एक बार अपने ऊपर आराम से सोच के देखिए, कंपनी जो डॉक्यूमेंट दिया उसके भी आप पे आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा, आप सब डॉक्यूमेंट अच्छा दिए हैं और पीडीएफ फाइल दे दिए हैं बैंक स्टेटमेंट का, तो रिजेक्ट नहीं करेगा। वो तो कोई भी बंदा दे सकता है, और पीडीएफ फाइल एडिट होता है, ये हमसे अच्छा आप लोग जान रहे हैं। जितने लोग वीडियो देखते होंगे सबको पता है कि भारत, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल पीडीएफ फाइल को एडिट करना कोई बड़ा बात नहीं है। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट जब भी दे, खास करके यूरोप के मामले में सबमिशन के टाइम में, आप उस बैंक के मोहर को लगाएं, जिसे सील कहा जाता है, प्लस सिग्नेचर उसमें करवाए मैनेजर का, ताकि वो पूरे तरीके से जो है वैलिड रहे, और उसको एक्सेप्ट जब करे तो उन लोगों को एक ज़रा सा भी
प्रश्न ना आए मन में, सवाल ना आए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक का मुहर रहेगा, उस पर सिग्नेचर रहेगा बैंक का मैनेजर, बस बात खत्म। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया 3-4 महीने में लेन देन दिखाना है और अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपया रखना है। जिस दिन आप जमा करोगे उसके एक दिन तक यानी एक दिन पहले तक, मतलब आज आप पैसा रखे हो कल उठा लोगे, ऐसा नहीं है। आपका जिस दिन अपॉइंटमेंट है उसके ठीक 2 दिन पहले आप पूरा एकदम कंफर्म हो जाओ कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया है। जिस दिन अपॉइंटमेंट है, यानी कि आपका 16 तारीख को अपॉइंटमेंट है, 15 तारीख को आप स्टेटमेंट जब उठा रहे हो उसमें 2 लाख रुपया दिखाओ। स्टेटमेंट उठाने के बाद सबमिशन के बाद में आप पैसा निकालो, कोई इशू नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो डॉक्यूमेंट के मामले में तो मेरा ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन बंदे लोगों के पास में पहुंचाइए जो सोचते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट होने से हो जाएगा। आपका क्या डॉक्यूमेंट है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।